कहा जाता है। जहाँ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी केवल आती नहीं, वह घर को वैभव से भर देती है। आज हम सुनेंगे वह कथा जिसने असंख्य घरों में रोशनी फैलाई, जो हमें सिखाती है सच्चा वैभव केवल सोने चांदी से नहीं, सदाचार, श्रद्धा और संतोष से जन्म लेता है। तो आइए मन शांत करें, आस्था में डूबें और माँ वैभव लक्ष्मी की पावन कथा आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में लाखों लोग रहते थे। नगर में भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार धीरे धीरे कम हो गए थे। लोग धन और विलासिता की ओर आकर्षित हो गए थे। परिणाम स्वरूप नगर में चोरी, व्यभिचार, शराब, जुआ, रेस, छल कपट जैसी बुराइयां बढ़ने लगीं। लेकिन उस नगर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। उनमें शीला और उसका पति सबसे अलग माने जाते थे। शीला संतोषी, धर्मपरायण और भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वाली स्त्री थी। उसका पति भी सुशील और विवेकी था। दोनों पति पत्नी समय का अधिकांश भाग प्रभु भजन कीर्तन और सत्कर्मों में व्यतीत करते थे। धीरे धीरे समय बदला। शीला का पति बुरे मित्रों की संगति में आ गया। जल्दी धनवान बनने की चाह में वह गलत मार्ग पर चल पड़ा। उसे शराब और बुरी आदतों की लत लग गई। धीरे धीरे उसने अपना सब धन गंवा दिया। घर की स्थिति दयनीय हो गई और शीला का जीवन दुखों से भर गया। फिर भी शीला धैर्य रखकर भगवान पर भरोसा करती रही। वह दुख सहते हुए प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। दिव्य माता का आगमन एक दिन दोपहर को शीला के घर के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक वृद्धा माता खड़ी थीं। उनका चेहरा तेजस्वी और करुणामय था। उनकी आंखों से जैसे अमृत टपक रहा था। उनके दर्शन से शीला के मन में शांति छा गई। शीला ने उन्हें आदर सहित घर में बिठाया। यद्यपि घर में देने को कुछ नहीं था, उसने एक फटी चादर पर बैठने का आग्रह किया। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी शीला, मुझे पहचाना नहीं? मैं हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय आती हूँ। तुम कई दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए तुम्हें देखने चली आई। शीला उनकी वाणी सुनकर भावुक हो गई और रो पड़ी। तब वह दिव्य माता बोली, बेटी, सुख और दुख धूप छांव जैसे होते हैं। तुम धैर्य रखो, अपनी सारी समस्या मुझे बताओ। शीला ने उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। माता ने उसे समझाया, कर्म का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है, किंतु अब तुम्हारे दुखों का समय समाप्त हुआ। तुम तो माँ लक्ष्मी की भक्त हो। माँ करुणामयी है और भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। यदि तुम श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी व्रत करोगी तो अवश्य ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौट आएगी। व्रत की विधि। माता ने व्रत की पूरी विधि समझाई। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर में या मंदिर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा चित्र के सामने दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी को फूल, मिठाई, फल और खीर का भोग अर्पित करें। श्रद्धा पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुने। प्रसाद सबसे पहले घर के बड़े सदस्य या पति को खिलाएं। शीला का व्रत। अगले दिन शुक्रवार को शीला ने माता द्वारा बताए अनुसार व्रत किया। उसने प्रसाद बनाकर पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव बदलने लगा। उस दिन उसने शीला को सताया नहीं। धीरे धीरे उसके जीवन से बुरी आदतें दूर होने लगीं। शीला ने श्रद्धा पूर्वक लगातार 21 शुक्रवार तक यह व्रत किया। उद्यापन। 21वें शुक्रवार को उसने विधिवत उद्यापन किया। 7 स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें कुमकुम का तिलक लगाया। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें उपहार में दी। खीर का प्रसाद सभी को वितरित किया। उस दिन शीला ने माँ लक्ष्मी की छवि के सामने प्रार्थना की, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत पूर्ण किया है। मेरी और सब भक्तों की विपत्तियां दूर करो। संतानहीन को संतान दो। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखो। कन्याओं को योग्य वर दो और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करो। व्रत का फल। व्रत के प्रभाव से शीला का पति मेहनती और ईमानदार बन गया। उसने मेहनत से व्यापार शुरू किया और शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिया। शीला का घर फिर से धन धान्य और सुख शांति से भर गया। मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी यह व्रत करने लगीं और सभी ने अपने जीवन में माँ लक्ष्मी का चमत्कार देखा। व्रत का महत्व। वैभव
लक्ष्मी व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि और शांति आती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, भक्त के जीवन में माँ लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद रहता है। इस प्रकार यह व्रत साधारण गृहस्थ से लेकर हर भक्त के लिए कल्याणकारी और चमत्कारिक माना जाता है।